Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 4 EVS chapter Defense Officer वहीदा. इस चैप्टर की NCERT रीडिंग एक्सप्लेनेशन मैं आपको करा चुकी हूँ. हमने देखा कि किस तरीके से जो फर्स्ट वुमेन नेवी ऑफिसर थी वहीदा प्रिज्म, उनका इंटरव्यू लिया हुआ है. एक कंप्लीट आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इंटरव्यू का, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कैसे किस तरीके से वो ऑफिसर बनी, एज ऑफिसर उन्हें क्या काम करना पड़ता है ना, ये सब चीज़ें आपको उसमें बताई हुई है. फिर वो एक परेड में कमांडर भी थी जो कि कमांड देती है पूरी परेड को. सो होपफुली वो वीडियो आपने देख ली होगी. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो सेकंड थी आपकी, विच वॉज अ वर्कशीट, जो किसमें कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए थे, वो वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप उसको देख लेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट ऑल दी आंसर्स करेक्ट. आपको सभी आंसर सही मिल जाएंगे. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है. तो एक तरीके से टेस्ट है आपका. उससे पहले कोई भी बच्चा अगर चैनल पर नया है, वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज वहीदा वर्क्स इन इंडियन. आपके ऑप्शन है, तीनों फोर्सेस के नाम यहाँ पर आपको दिए हुए. इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी. आपको डिफेंस के तीनों जो आप हमारी फोर्सेस है उनके नाम अगर पूछे जाएंगे तो यही तीनों फोर्सेस है. आर्मी जो कि लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर है कि लड़ाई करती है दुश्मनों से, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है. एयरफोर्स हवा में, और नेवी पानी में. ओके, भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये हिंदी के नाम हैं इनके. चलिए बताइए कि वहीदा प्रिज्म किसमें काम करती थी इन तीनों में से. ओके, और ये भी उन्होंने बताया कि इससे पहले इस फोर्स में वुमेन वर्कर्स नहीं थी, उनको नहीं ले जाया जाता था अपने साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि शिप्स के ऊपर कई महीनों तक आपको कांस्टेंट शिप के ऊपर रहना पड़ता है. तो ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इंसिस्ट किया था कि नहीं, मुझे इसी फोर्स में जाना है. खैर, वहीदा वर्क्स एज, वहीदा क्या किस तरीके से काम करती थी वहाँ पर. वो एक पायलट थी, वो एक सेलर थी, वो एक डॉक्टर थी. पायलट जो कि प्लेन उड़ाते हैं, सेलर जो कि सेल करते हैं, पानी में शिप को चलाते हैं, डॉक्टर तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग. तो उनका क्या काम था. इंडियन फोर्सेस में अलग अलग लोग काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी बॉर्डर पर लड़ाई ही करें. डॉक्टर्स भी होते हैं वहाँ पर उनके ट्रीटमेंट के लिए, जो उनके व्हीकल्स हैं उनको ठीक करने के लिए मैकेनिक्स भी होते हैं, कुक्स भी होते हैं. तो सब काम करने के लिए लोग वहाँ पर होते हैं. आप बताइए वहीदा एज व्हाट शी वर्क देयर, एज पायलट, एज सेलर या फिर एज डॉक्टर. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ वहीदा इन डिफेंस. डिफेंस जिसमें वो काम करती थी उसमें उनकी रैंक क्या थी. आपके ऑप्शंस हैं, ए वो कैप्टन थी, कैप्टन वहीदा प्रिज्म, बी लेफ्टिनेंट थी, लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म, या फिर सी लेफ्टिनेंट कमांडर थी. इसका आंसर आपको आई थिंक आपके चैप्टर की फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही दिया हुआ है. खैर, अभी आपको पता है तो आपने आंसर कर दिया होगा. चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन है, वहीदा गॉट एडमिशन इन जम्मू डैश कॉलेज. वहीदा ने जम्मू के किस कॉलेज में एडमिशन लिया. आपके ऑप्शंस हैं, जम्मू मेडिकल कॉलेज, जम्मू नेवी कॉलेज या फिर जम्मू आर्मी कॉलेज. किस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लेके पढ़ाई की थी, और ये आप कहाँ किस उसमें लिया था, किस सिटी में, ये भी आप याद रखना. जम्मू में, जम्मू मेडिकल कॉलेज, नेवी कॉलेज, जम्मू आर्मी कॉलेज. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी कलर्स अ प्रिज्म रिफ्लेक्ट. एक प्रिज्म देखा होगा आपने, उसमें अगर व्हाइट लाइट जाती है, जैसे आप सन के सामने उसको रख देंगे तो वो उस व्हाइट लाइट को कुछ अलग अलग कलर में रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए इनका नाम प्रिज्म पड़ा था. तो आप बताइए कि वो कितनी लाइट्स में रिफ्लेक्ट करता है. आपके ऑप्शंस हैं 5, B 7 या फिर C 10. ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि प्रिज्म को अगर आप कंपेयर करेंगे किसी से तो भी आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं. ओके, प्रिज्म के बारे में आप आई थिंक 10th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बट चलिए एक चीज़ आपने अभी पढ़ ली. ये देखिए, ये होता है प्रिज्म इस तरीके से. इसमें अगर व्हाइट लाइट जाती है तो वो इन 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो कि आपके किसके, रेनबो के कलर्स होते हैं. रेनबो. ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ विबग्योर. ये आप याद रख लेंगे तो आपको सारे कलर्स के नाम याद हो जाएंगे. आगे आते हैं, हु इज द फर्स्ट वुमेन हु लीड अ परेड. फर्स्ट वुमेन का नाम बताइए जिन्होंने परेड को लीड किया था.
आपके ऑप्शंस हैं ए वहीदा, बी अंजलि, सी अमिता। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आगे आते हैं। 7th क्वेश्चन इज वहीदा's रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीवन ऑन द शिप स्टे। वहीदा की क्या जिम्मेदारी थी कि शिप पर सभी लोग क्या रहें? आपके ऑप्शंस हैं ए हैप्पी, खुश रहे, बी ब्लेस्ड रहे, आशीर्वाद बना रहे सब पर उनका, या फिर सी फिट एंड हेल्दी रहे। अब वहीदा का जो ऑक्यूपेशन था वो उसी के अकॉर्डिंग लोगों को देखेंगी कि कौन कैसा रहता है। तो बताइए कि वो कैसा चाहती थी, हैप्पी रहे, ब्लेस्ड रहे, या फिर फिट और हेल्दी रहे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। आई थिंक 2 to 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं आपको वर्कशीट में करा भी चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया, इज अ डैश ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर क्या है इंडिया का? आपके ऑप्शन हैं एक स्टेट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, या फिर एक यूनियन टेरिटरी है। अभी की बात मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। ये मैं आपको बहुत बार कराती हूँ कि अभी बहुत एक मेजर चेंज हुआ है। जो आप पहले कहते थे इतने स्टेट्स हैं, इतने यूनियन टेरिटरीज, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब बताइए जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? आपके ऑप्शन हैं स्टेट है अभी वो, या फिर डिस्ट्रिक्ट है कोई जिला जिसको आप बोलते हैं, या फिर कोई यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट, राज्य। ओके, 9th क्वेश्चन पर आते हैं। हु गेव द नेम प्रिजन टू वहीदा। वहीदा को जो प्रिजन नेम है वो किसने दिया? आपके ऑप्शन नेम एक तरीके से। आपके ऑप्शन है उनकी मदर ने, बी उनके फादर ने, या फिर सी उनकी टीचर ने। हु एडेड प्रिजन टू द नेम ऑफ वहीदा? हर मदर, हर फादर, या फिर हर टीचर। ये लास्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है। वहीदा केम फ्रॉम, वहीदा किस स्टेट से बिलोंग करती है, कहाँ से वो आती है? अगेन एन ईजी क्वेश्चन। केरला, पंजाब, या फिर जम्मू एंड कश्मीर। ओके, 11th क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिस्टर्स डिड वहीदा हैड। वहीदा कितनी बहनें थी? टोटल वहीदा को ऐड करके ही बताइए कितनी उनकी बहनें थी। अच्छा, क्वेश्चन ये है वहीदा हैड, वहीदा की कितनी बहनें थी? तो यू कैन नॉट इंक्लूड वहीदा। यस, ओके। हाउ मेनी सिस्टर्स डिड वहीदा हैड? 3, 4, या फिर 2? और आप जानते हैं उनके फादर चाहते थे कि उनकी एवरी डॉटर ऑफ हिज बिकम समथिंग डिफरेंट। किसी को वो चाहते थे टीचर बने, किसी को वो चाहते थे डॉक्टर बने, किसी को वो चाहते थे कि पुलिस में जाए, है ना। तो बताइए कि कितनी सिस्टर्स थी। क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट है। वहीदा ऑलवेज वांटेड टू बिकम, वहीदा हमेशा ही क्या बनना चाहती थी? आपके ऑप्शंस हैं अ डॉक्टर, बी समवन स्पेशल, सी अ टीचर, या फिर डी अ पुलिस वुमेन। वो शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, कुछ स्पेशल बनना चाहती थी, कुछ भी जो सबसे अलग हो, या फिर वो एक टीचर बनना चाहती थी, या फिर शी वांटेड टू बिकम अ पुलिस वुमेन। ये क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल ऑनलाइन में स्टार्टिंग में ये आंसर दिया कि मैं पहले से ही ये बनना चाहती थी। तो डॉक्टर, समवन स्पेशल, टीचर, पुलिस वुमेन। ओके, 13th क्वेश्चन इज वाइल इन स्कूल, जब स्कूल में थी तो वहीदा क्या करती थी? आपके ऑप्शन है क्लाइंब माउंटेन्स, माउंटेन्स पर क्लाइंब करती थी, चढ़ाई करती थी, अटेंडेड कैंप्स, कैंप्स जो होते हैं जिसमें कि लोग माउंटेन्स के ऊपर अपना जो आपके टेंट्स हैं उनको लगा के रहते हैं, कैंपिंग करती थी, वॉज अ गर्ल गाइड, जो आपके स्काउट एंड गाइड में गाइड होती हैं वो थी, या फिर ऑल ऑफ दीज, वो सभी चीज़ें करती थी जो आपको ऊपर दिया हुआ है। माउंटेन क्लाइंब करना, कैंप्स अटेंड करना, गर्ल गाइड होना, या फिर ऑल। Okay, next question is 14th question is after selected for the armed forces वहीदा received a training for। आर्म फोर्सेज में सेलेक्ट होने के बाद वहीदा ने कितने टाइम की ट्रेनिंग ली? आपके ऑप्शंस हैं ए 4 months, बी 6 months, सी 2 months। आप डिफेंस के किसी भी फील्ड में जाइए, आप और कुछ भी आपको करना हो, भले ही आप कुक हो या फिर कोई भी हो, ट्रेनिंग आपको पहले ज़रूर दी जाती है फिजिकल फिटनेस के लिए। तो उनको कितने मंथ्स की ट्रेनिंग दी गई थी? हालांकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज से जो उनका डॉक्टरेट थी वो पास की हुई थी, बट स्टिल आपके ऑप्शंस हैं 4 months की ट्रेनिंग दी गई थी, 6 या फिर 2 months ओनली। ओके, 15th क्वेश्चन इज ईच शिप हैज डैश डॉक्टर एंड 2 or 3 असिस्टेंट्स। हर एक जो शिप होता है, नेवी के जो शिप्स होते हैं उन पे कितने डॉक्टर्स होते हैं और उनके साथ 2-3 असिस्टेंट्स तो होते ही हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 डॉक्टर, बी 2 डॉक्टर्स, सी 3 डॉक्टर्स। शिप के ऊपर बहुत लंबे टाइम के लिए लोग जो है नेवी ऑफिसर्स और सेलर्स जो होते हैं जाते हैं, तो उनको हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत तो होगी ही, उस पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है।
इंस्टेंट इलाज उनको मिल जाए। तो कितने डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर, 1, 2 या फिर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ परेड 4 प्लेटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर डैश कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड। परेड के टाइम पे जो है 4 प्लेटून्स मार्च करते हैं आपके पीछे, कितनी कमांड्स देनी होती है पूरी परेड के दौरान? आपके ऑप्शंस हैं 26 कमांड, बी 15 कमांड, सी 36 कमांड। ए, बी या फिर सी, 26 कमांड्स, 15 कमांड्स ओनली या फिर 36 कमांड्स, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी टाइम प्रैक्टिस भी की थी। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, सही क्या है वो पहचानिए। लेस नंबर ऑफ वुमेन आर नाउ ज्वाइनिंग द डिफेंस फोर्सेज। आजकल कम वुमेन डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करती हैं। वहीदा बिलोंग टू स्मॉल विलेज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहीदा जो है जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव राजौरी से बिलोंग करती थी। वहीदा वॉज नॉट नर्वस वाइल लीडिंग द परेड। वहीदा नर्वस नहीं थी जब वो परेड को लीड कर रही थी। इसमें तो 2 करेक्ट ओके सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। सॉरी, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कम वुमेन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करती है, डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में से वहीदा बिलोंग करती थी, या फिर वहीदा नर्वस नहीं थी जब वो परेड को लीड कर रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। फॉर हाउ मेनी मंथ्स वहीदा प्रैक्टिस्ड फॉर परेड। कितने महीनों के लिए वहीदा ने परेड के लिए प्रैक्टिस की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 मंथ, बी 2 मंथ्स, सी 3 मंथ्स। उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल नर्वस नहीं है, बहुत उन्होंने प्रैक्टिस की हुई और एक भी वो कमांड भूली नहीं थी। तो कितने टाइम के लिए प्रैक्टिस की थी उन्होंने? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए? चलिए, आंसर आपने कर दिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर्स। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, सेकेंड सी, थर्ड सी, फोर्थ ए, 5th B, 6th A, 7th C, 8th C, 9th B, 10th C, 11th C, 12th B, 13th D, 14th B, 15th A, 16th C, 17th A and 18th A। ओके, ये सारे आपके करेक्ट आंसर्स हैं। कोई भी आंसर अगर आपका रॉन्ग है बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिए कि करेक्ट आंसर क्या है। एंड अगर काफ़ी सारे आंसर्स रॉन्ग है तो प्लीज़ वर्कशीट की वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर समझने के लिए एक्सप्लेनेशन वाली, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वर्कशीट और टेस्टिंग के लिए तो ये है ही आपकी क्विज। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम।